दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बाय स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास इमर्जिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये वो इंडस्ट्री होती है जो कि इमर्ज करी होती है। ठीक है, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं और काफ़ी जो न्यू जो स्टार्टअप्स आए हुए होते हैं अपने न्यू यूनिक आइडियाज़ लेकर। ठीक है, यानी कि वो इंडस्ट्री जो है न्यूली इंट्रोड्यूस हुई होती है, नई इंडस्ट्री आई होती है। इससे पहले वो इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करी होती है। ठीक है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री है, काफ़ी पहले पुराने दौर में जो है वो फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री जो है एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि न्यू आई। ठीक है, अभी तो खैर पुरानी हो गई है, लेकिन जब 90s का दौर था तब वो मतलब न्यूली इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, जिसमें ब्लॉकबस्टर जो है वो काफ़ी लीड लेकर आया था। ठीक है, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेशंस नहीं होते हैं, ना ही प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन और प्रोसीजर का मतलब कि एक प्री डिफाइंड वो नहीं होते, क्या कहते हैं, चीज़ें नहीं होती। ठीक है, यानी कि वो कोई ये नहीं होता कि क्या कहते हैं, एक तरीके से जो कोई स्टैंडर्ड नहीं बन जाता है कि जैसे अगर आपने मतलब इस तरीके से ये इंडस्ट्री में इस तरीके से लेकर आपने काम करना है कि प्री डिफाइंड रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। और यहाँ और काफ़ी जो लोगों के लोग जो काफ़ी क्लियर होते हैं उस इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होती इमर्जिंग इंडस्ट्री में, वो इमर्ज करी होती है। ठीक है, यानी कि अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुई होती है और दूसरी इंडस्ट्रियों के साथ इमर्ज करी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी यूज़ हो सकती है, यहाँ पे आप फर्स्ट मूवर की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे ब्लॉकबस्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में की थी। ठीक है, यानी कि वो मूविंग मतलब उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। ठीक है, ब्लॉकबस्टर के पास। तो एक होती है इमर्जिंग इंडस्ट्री, दूसरी आती है आपके पास फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे इतने सारे फर्म्स होते हैं जो कि मतलब सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और लेकिन स्मॉल साइज़ में होते हैं। ठीक है, तमाम फॉर्म के स्मॉल साइजेस होते हैं और कोई भी डोमिनेंट फॉर्म नहीं होता उसमें। ठीक है, कोई भी डोमिनेंट फॉर्म नहीं होता, यानी कि कोई भी एक फर्स्ट मूवर नहीं होता। जिस तरह ब्लॉकबस्टर था वहाँ पे फर्स्ट मूवर था। ठीक है, बाकी सारी जो फिल्म मेकर्स थे वो पीछे थे उस ब्लॉकबस्टर के। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि आप कंसोलिडेट कर सकते हैं, यानी कि इन सबको मिलाकर एक अच्छा खासा मतलब बड़ा फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपके पास मेच्योर इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे कोई भी इंक्रीज नहीं हो सकती डिमांड में, यानी कि कोई भी और ज़्यादा कस्टमर रिटेन नहीं हो सकते। बस आपके एक लिमिटेड कस्टमर होते हैं, इससे ज़्यादा कस्टमर नहीं आते। ठीक है, आपसे ख़रीदने में। तो आप क्या कर सकते हो इस सूरत में कि आप इनोवेशन की तरफ जा सकते हो या तो फिर आप आफ्टर सेल सर्विस बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आफ्टर सेल सर्विस बढ़ाने से भी ये होगा कि लोग जो आपको कॉल करेंगे, यानी कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल्स की। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने ऑटोमोबाइल सेल किया, अब आपके लिमिटेड कस्टमर हो गया, आपने मतलब बस इतनी जितनी मार्केट शेयर था आप कैप्चर करने का आपने वो कैप्चर कर लिया। अब इससे आगे आप कैप्चर नहीं कर पाते। ठीक है, आपकी लिमिट नहीं है या आगे डिमांड नहीं बढ़ रही है। ठीक है, आप मेच्योर हो चुके हैं, आपके लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। तो आप इस सूरत में जो आफ्टर सेल सर्विस सेल कर सकते हो। ठीक है, उन लोगों को, यानी कि आप रिपेयर की सर्विस अपनी दे दी, भाई ऑटोमोबाइल्स ख़राब हो गई, कोई इशू नहीं, आप हमारे पास ही लेकर हम आपको रिपेयर कर देंगे। ठीक है, या आप जो नया कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ सकते हो या चेंजेस ले आ सकते हो ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, अपनी कार्स वगैरह में या अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी सेल्स फिर से ग्रो करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर आता है आपके पास डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री। अब ये वो होती है जहाँ पे आपके कस्टमर कम से कम होते जाते हैं। ठीक है, आपने मेच्योरिटी आपने हासिल कर ली। ठीक है, आपके एक लिमिटेड कस्टमर आ गए, अब जो है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। ठीक है, वेयर द डिमांड स्टार्ट टू डिक्रीज। अब यहाँ पे डिमांड आपकी कम आ रही है, यानी कि इस दफ़ा आपने जो है वो 100 के यूनिट सोल्ड किए। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट में आपके जो है सिर्फ 90 के यूनिट्स सोल्ड हुए। ठीक है, तो क्या हो कि डिमांड और आपकी जो सेल्स हैं वो कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हो कि नीश टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपने कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोगों को ऐसे पूरी मार्केट की कोई ऐसे सेगमेंट को आपने पकड़ लिया कि बस जो आपका लॉयल बन गया है। ठीक है, मतलब आपने वो आपसे जो है वो आप जो है उसको ही सेल करते हो। ठीक है, यानी कि जब नीश टारगेट मार्केटिंग होती है तो प्राइसेस हाई होती हैं यूजली और क्वांटिटी लो होती है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, और सिर्फ जैसे कि आईफोन है। ठीक है, आईफोन जैसे अगर पाकिस्तान में अगर हम एग्जांपल ले लें तो आईफोन की काफ़ी एक नीच मार्केट है। ठीक है, सिर्फ अमीर लोग ही खरीदते हैं, गरीब लोग जो है वो आईफोन खरीदने के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, और अगर ख़रीदते भी हैं तो वो बेवकूफ़ हैं, क्यों खरीद रहे हैं भाई इतना महंगा फ़ोन। ठीक है, जितनी उसकी वो नहीं है, मतलब जितने वो फीचर्स नहीं देता। ठीक है, मैं वैसे यहाँ पे बेइज्जती नहीं कर रहा किसी भी फ़ोन की, मैं खाली ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, फिर आता है आपके पास ग्लोबल इंडस्ट्री। अब ये वो इंडस्ट्री होती है जो कि पूरी इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, प्रोडक्ट सोल्ड इंटरनेशनली। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल इंडस्ट्री। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।